जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि बिहार में डिप्टी सीएम बदलने वाले हैं। जो जानकारियां छन कर निकल रही है, सत्ता के गलियारे से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बिहार में डिप्टी सीएम बदलने वाले हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुर्सी जाने वाली है और इनके जगह पर जातीय समीकरण को साधने के लिए दो नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, या हो सकता है कि एक ही डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन संभव है दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को हटाना इतना आसान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर किसको, अगर ये खबर आ रही है सत्ता की गलियारे से कि डिप्टी सीएम हटाए जाएंगे और नए डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, तो कौन है वो नए डिप्टी सीएम जिन्हें बनाने की चर्चा चल रही है। तो आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय सीट से चुनाव जो हारे हैं, भारत सरकार के मुख्य सचिव रह चुके, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके आरके सिंह, नीतीश कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रह चुके आरके सिंह को बिहार के डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। और ये बात चल रहा है कि मोदी आरके सिंह को बहुत पसंद करते हैं और उनके काम करने के अंदाज से वो काफ़ी मुरीद हैं उनके, और वो चुनाव में हार गए। उनकी हार जो है वो मोदी को रास नहीं आ रहा है, मोदी नाराज हैं क्योंकि एक अच्छा मंत्री अपने कैबिनेट में रख नहीं पाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि काराकाट लोकसभा में जिस तरीके से राजपूत जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया और उसके रिएक्शन में कुशवाहा जाति ने हर सीटों पर आखिरी चरण में नुकसान दिया, जिसके चलते सासाराम, आरा, बक्सर और पाटलिपुत्रा जैसे सीट गंवाने पड़ गए, काराकाट भी हार गए। तो इसी के रिएक्शन में मोदी ने बिहार के 7 राजपूत सांसदों में किसी को भी, उनके दल से ही कई सांसद हैं, लेकिन किसी को भी अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी। बिहार के कोई भी राजपूत सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ और कहा जा रहा था कि मोदी राजपूतों से बहुत नाराज हैं। उधर चंद्रवंशी समाज भी मोदी से नाराज चल रहा है, माने बीजेपी से नाराज चल रहा है। और देखा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में चंद्रवंशी जाति के वोटों में काफ़ी सेंधमारी हुई है और महागठबंधन की तरफ वो गए हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ गए हैं। लेकिन अब ये बीजेपी जो जोखिम बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं लेना चाहती है, तो ये कहा जा रहा है कि आरके सिंह को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इससे दो चीज़ होगा, एक तो मोदी के पसंदीदा व्यक्ति डिप्टी सीएम होंगे जो स्टेट में देखेंगे और बिहार को एक सुधारने की कोशिश करेंगे सरकार में रहकर। दूसरी बात कही जा रही है कि जो राजपूत नाराज हुए हैं, तो इससे राजपूतों की नाराजगी समाप्त होगी, खत्म होगी। राजपूत एक बार जो है फिर बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ जाएंगे और ऐसे भी वो पहले से कोर वोटर रहे हैं एनडीए के, तो राजपूत जाति उनके साथ, बीजेपी के साथ फिर से चली जाएगी, मजबूती से चले जाएंगे और आरके सिंह डिप्टी सीएम बना दिए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक पेच बताते हैं, नीतीश कुमार और आरके सिंह में रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार आरके सिंह को पसंद नहीं करते हैं और आरके सिंह भी समय समय पर नीतीश के खिलाफ बिहार में बोल चुके हैं, इसलिए दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो नीतीश कुमार अभी बहुत पावर में है। नीतीश कुमार 12 सांसद के बल पर सरकार में है, केंद्रीय सरकार में है, और नीतीश कुमार की सरकार उनके 12 सांसदों की बदौलत ही चल रही है। इसलिए नीतीश बहुत ताकत में है और नीतीश नहीं चाहेंगे
कि उनके डिप्टी सीएम आर.के. सिंह हो। अब दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, चंद्रवंशी जाति के लोग नाराज हैं और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि लगातार 8 टर्म से प्रेम कुमार विधायक बन रहे हैं, स्टेट में मंत्री जरूर रहे, लेकिन उनके कद के हिसाब से उनको कभी भी बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरा जो डिप्टी सीएम होंगे वो गया के जो विधायक हैं प्रेम कुमार, उनको बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात उठ रही है कि प्रेम कुमार को किसको हटाकर बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी से पार्टी नाराज है, उनके नेतृत्व में बिहार में हारी है, तो सम्राट चौधरी को कहा जा रहा है कि हटा दिया जाएगा। ये बात मान सकते हैं कि उनको हटाया जा सकता है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा को हटाना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे कारण है, विजय सिन्हा को अगर हटाएंगे तो फिर भूमिहार जाति के दूसरे नेता को ही डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि भूमिहार जाति के वोटों में कभी बिखराव हुआ ही नहीं लोकसभा में। नवादा में ज़रूर उनके खिलाफ कुशवाहा गए, लेकिन कुशवाहा के खिलाफ काराकाट में भी भूमिहार जाति के लोग नहीं गए और मजबूती से एनडीए के साथ रहे भूमिहार जाति के लोग। तो अगर ऐसे में विजय सिन्हा को हटा दिया जाए तो भूमिहार जाति का वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज हो सकता है। और श्री बाबू के बाद कोई दूसरा बड़ा नेता अगर बिहार में हुआ है तो वो विजय सिन्हा हुए हैं। श्री कृष्ण बाबू जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं यहाँ बढ़ पाया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को बनाया गया। इससे भूमिहार जाति में खुशी है, लेकिन अगर उनको हटा करके दूसरे लोगों को, अगर प्रेम कुमार को बनाया जाए तो चंद्रवंशी समाज को तो जरूर मोदी खुश करेंगे, लेकिन भूमिहार समाज जो है नाराज हो जाएगा। तो डिप्टी सीएम जहां बदलने की बात चल रही है उसमें अभी बहुत पेच है और इतना आसान नहीं है कि बदल कर और दोनों को, आर.के. सिंह को और प्रेम कुमार को बैठा दिया जाए। समीकरण साधने के लिए बीजेपी और कुछ कर सकती है, लेकिन बात ये चल रही है, बात में दम है, ये चर्चा बहुत तेज है, लेकिन बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी और शाह के काल में बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो डिप्टी सीएम है। बीजेपी वो पार्टी है जो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह जैसे दिग्गज को एक झटके में दूध की मक्खी की तरह निकाल देती है। बीजेपी में अमित शाह और मोदी के काल में मुख्यमंत्रियों की बहाली होती है और फिर ट्रांसफ़र भी होता है या उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ये आप देख लिए होंगे या ये आप सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। चर्चा जो थी बिहार में, जो जोरों से चर्चा है कि मुख्यमंत्री हटाए, डिप्टी सीएम हटाए जाएंगे और इन दोनों को नए डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो इस बात में दम भी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।